Hello, good morning everyone. I am Dr. Kuber Sharma. Welcome to my new vlog. तो आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं अला आर्चा जो कि बिश्केक के पास एक हिल स्टेशन है। तो हम निकल पड़े हैं। ये टैक्सी है हमारी, ग्रैंड विटारा और समथिंग सुजुकी की है। तो हम निकल गए हैं, पेट्रोल स्टेशन पे रुके हैं तेल डलवाने के लिए। बस अब आगे जा रहे हैं। ये बिश्केक से 30 किलोमीटर दूर है। अब दिखाते हैं आपको आगे का रास्ता। गाड़ी के अंदर आधा रास्ता कवर हो चुका है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बिश्केक से इसे को लाने के क्या क्या तरीके हैं। बेसिकली देर आर 3 वेज, 3 तरीके हैं आने के। फर्स्ट वन इज़ यू कैन कम बाय टैक्सी। आप टैक्सी से आ सकते हैं। टैक्सी का प्राइस शुरू होता है अप्रोक्स 600 से 700 सोम्स सिंगल साइड, जिसमें आप 4 बंदे ट्रैवल कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज़ यू कैन कम बाय बस। आप बस से आ सकते हैं। मशरूतका कहते हैं। मशरूतका का नंबर है 265 नंबर मशरूतका से आ सकते हैं आप, जो कि 30 सोम लेती हैं। ओश बाज़ार से चलेगी और यहाँ पे काशासू करके गांव आता है अला आर्चा से थोड़ी सी पहले, 5-7 किलोमीटर पहले। वहाँ तक आप बस पे जा सकते हैं। उसके बाद आपको पैदल ट्रैक करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन होता है जिस बंदे को रशियन नहीं आती या जो फर्स्ट ईयर में आए हैं और हु आर न्यूली टू किर्गिस्तान, दे शुड चूज दैट मेथड। मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे टूर्स एंड ट्रैवल कंपनीज हैं, टूर्स गाइड है। वो आपको टूर देंगे जो कि 700 से 800 सोम का होता है। सिंगल डे का टूर होगा। उसमें आपका एंट्री फ़ी इंक्लूड होगी। आपको अला आर्चा के अंदर तक लेके जाएंगे। आपके साथ गाइड जाएगा जो कि पहाड़ के ऊपर तक ट्रैकिंग करने में आपकी हेल्प करेगा और आपको इंग्लिश में सब बताएगा। वो सबसे ज़्यादा इजी तरीका रहेगा। मैं भी यही सोच रहा था 2-3 दिन से कि मैं बस में ही जाऊं, पर हर रोज़ वो 8 बजे निकलती है, 8:30 बजे एक बारी और एक 10:30 बजे ओश बाज़ार से। पर ये बिल्कुल ही मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया था, क्योंकि मेरा पढ़ाई का शेड्यूल ऐसे था कि रात को बिजी रहते थे, तो सुबह उठने में लेट हो जाते। तो 3 दिन की प्लानिंग के बाद आज सोचा कि आज चल ही लेते हैं, क्योंकि आज मौसम अच्छा था, सूरज निकला हुआ है, अच्छा है, इतनी बर्फ़ भी नहीं है, तो चलने में आसानी रहेगी। ये देखिए, तो आप व्यू एंजॉय कीजिए। ये हमारे ड्राइवर है मोहम्मद। उसका जी प्रीवियत मोहम्मद इंडिया। प्रीवियत वालेकुम अस्सलाम। तो ये बहुत अच्छे बंदे हैं। हमसे सारे रास्ते बात करते हैं और सारा कुछ समझाया इन्होंने कि भाई किर्गिस्तान में कैसे कैसे है। हिस्ट्री भी बताई है काफ़ी कुछ, तो आपको आगे व्लॉग में दिखाते हैं। हाँ जी, तो हम अला आर्चा की एंट्री पे पहुंच चुके हैं। ये अला आर्चा की एंट्री है। ये हमारे टैक्सी ड्राइवर हैं, जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्री फ़ी 11 सारी। जो कार की एंट्री फ़ी है वो 500 सोम है, बस की 1000 सोम है, जो बड़ी बस है 2500, मोटरसाइकिल की 200 सोम है। और मेरे ख्याल से पैदल जाने की कोई फ़ी नहीं है, बाकी अंदर जाके ही पता लगेगा कि क्या हिसाब है क्या नहीं है। तो अब हमारी ट्रैकिंग शुरू हो रही है, आपको मिलते हैं आगे। तो हम अला आर्चा के अंदर आ चुके हैं। हमारे साथ अला आर्चा के अंदर आने के बाद बहुत बड़ी चोट हो गई। हमारे टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि 4-5 किलोमीटर की चलने का रास्ता है, तो आप अला आर्चा होटल तक पहुंच जाएंगे। मैं सोचा चलो ठीक है, 4-5 किलोमीटर तो कोई ज़्यादा नहीं है, चल लेंगे हम। फिर हम एंटर हुए। हमने गार्ड से पूछा कि भाई कितनी देर का रास्ता है। गार्ड ने बताया कि 12 किलोमीटर का रास्ता है। टैक्सी वाले ने हमारे साथ एक चोट कर दी, तो मैंने गार्ड से कहा कि भाई कोई टैक्सी का इंतज़ाम कराओ। उसने 2-3 जगह कॉल करा पर कोई आया नहीं। और अब हम जा रहे हैं 12 किलोमीटर पैदल। कोई टैक्सी की वो भी नहीं चल रही है एप्लीकेशन। अगर टैक्सी की एप्लीकेशन भी चल गई तो 400-500 टैक्सी वाला लेगा और 500 ही एंट्री है यहाँ पे। मतलब 1000-1500 और पड़ जाता हमें एक्स्ट्रा देना। तो इससे सही
वही रहेगा कि आप उस पे आए, क्या नाम है, टूरिस्ट जो टूर ट्रैवल वाले होते हैं, वो सबसे सही रहता है। चलो अब तो पैदल ही चल के जाएंगे, 1-1.5-2 घंटे में पहुंच जाएंगे हम पैदल चल के। तो मैं अब आपको अल आर्चा नेशनल पार्क के बारे में बताता हूँ। ये बेसिकली तानशेन करके माउंटेन है यहाँ पर, जो कि जहाँ पे अल आर्चा नेशनल पार्क सिचुएटेड है। और अल आर्चा इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पे एक रिवर बहती है जिसका नाम अल आर्चा है, उसकी वजह से। यहाँ पे बेसिकली 2 लेवल्स हैं ट्रैकिंग के, एक 1500 मीटर्स पे है और एक है 5000 मीटर पे, जो कि मतलब जिससे बेसिक जो ट्रैकर्स हैं वो भी ट्रैक कर सकते हैं 1500 मीटर तक, जो कि एक वाटरफॉल तक जाता है। फिर एक 5000 मीटर तक की ट्रैकिंग है, आप उस पर भी जा सकते हो। बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, बहुत अच्छा व्यू है, बहुत प्यारा लग रहा है। ऐसा बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे स्विट्ज़रलैंड आ गए हैं। ये देखिए, चलने में भी मज़ा आ रहा है, बिल्कुल फ्रेश एयर है, ऐसे बहुत प्यारा लग रहा है चलने में भी। मेरे को वैसे भी पहाड़ बहुत पसंद है, मैं इंडिया में भी होता था तो भी हर 2-3 महीने में पहाड़ों पे जाता ही रहता था। यूक्रेन में थे हम, यूक्रेन में भी हर 3-4 महीने में जाते थे, वहाँ पे पहाड़ थे, ज़ाकारपात्स्की ओब्लास्ट। मैं ओडेसा रहता था, ओडेसा से अप्रॉक्सीमेटली कितना 13-14 घंटे की वो ट्रेन होती थी। सुबह रात को बैठते थे, सुबह पहुंच जाते थे। वहाँ पे भी बहुत सुंदर थे। पर यहाँ पे ये फ़ायदा है, जैसे कि हमारे टैक्सी ड्राइवर ने बताया था, स्कीइंग वगैरह बहुत सस्ती है किर्गिस्तान में। मतलब हम जब यूक्रेन में स्कीइंग वगैरह करने जाते थे तो $70 से $80, $50 मिनिमम स्टार्टिंग प्राइसेस था स्कीइंग का, जो कि $100-150 तक जाता था। वो ये किर्गिस्तान के माउंटेन्स क्यों अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को, क्योंकि यहाँ पे ये वाली एक्टिविटीज़ बहुत सस्ती हैं। यहाँ पे कई हमें रास्ते में भी लोग दिखे हैं जो कि मतलब बेसिकली फॉरेनर्स हैं, उसके ट्रैकिंग के लिए आए हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए, एल्पिनिस्ट हैं, और भी बहुत सारे लोग थे। चलते अभी रास्ते में एक बिल्डिंग बन रही थी, राइट साइड में होटल बन रहा था कोई नया, तो वहाँ पे 3-4 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। तो एक गाड़ी के साइड में बंदा खड़ा हुआ था, उससे हमने पूछा कि अल आर्चा तक जाएगा, तो कहता चल पड़ूंगा। तो हमने उसको 400 सोम ऑफ़र करे, 12 किलोमीटर के मेरे ख्याल से बिल्कुल जायज़ हैं 400 सोम। तो वो मान गया 400 सोम में। तो अब उसके साथ हम जा रहे हैं अल आर्चा होटल की तरफ, देखते हैं आगे। तो हम पहुंच चुके हैं अल आर्चा पार्क के अंदर, एंटर हो चुके हैं। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ का ट्रैकिंग का, ये हमने होटल लिया है, इसका नाम है अल आर्चा होटल। और ये उसके बिल्कुल साइड में है यट। ये यट होती है, ये किर्गिज़ नोमैड्स होते हैं, वो उनकी ट्रेडिशनल होम्स होते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते हैं और ये अपनी यट लगाते हैं और वहाँ पे रहते हैं। खैर ये यट तो अभी इस टाइम अवेलेबल नहीं है, ये गर्मियों में अवेलेबल होती थी, सर्दियों में यहाँ पे हीटिंग सिस्टम नहीं है उसके अंदर, तो रहना बहुत मुश्किल है। ये हमारा होटल मिला है, अल आर्चा होटल। I guess being here shows me how it's like to really feel alive. It's a place where I can be at peace with myself. इसमें 3 तरह के रूम्स हैं, एक है स्टैंडर्ड, एक पोल लुक्स और एक लुक्स है। जो स्टैंडर्ड रूम है उसका प्राइस है 2500 सोम्स, जो पोल लुक्स है उसका 3000 सोम्स, और जो लुक्स है उसका है 7000 सोम्स।
होटल बहुत प्यारा है दिखने में, बाहर से भी बहुत प्यारा है और अंदर से रूम भी बहुत अच्छे हैं। मैं पहले गूगल पे रेटिंग देखी तो रेटिंग सारी की सारी ही नेगेटिव थी, पर मेरा यहाँ पे आने के बाद तो कुछ और ही नज़रिया है। बहुत अच्छा होटल है, अंदर से सुंदर है, जो स्टाफ है बोलने में अच्छा है। अभी तक तो खैर कोई दिक्कत नहीं आई, बाकी जब होटल चेकआउट करेंगे असली तो ही पता लगेगा। क्या पता कुछ ऐसा हुआ हो उनके साथ जो उन्होंने नेगेटिव रिव्यूज़ दिए हैं। बाकी एक साइड में एक और था जो अल्पिनिस्ट वगैरह होते हैं जो माउंटेन ट्रैक करते हैं और माउंटेन के ऊपर चढ़ते हैं, उनके लिए था। वो तो 1000 सोम का 500 सोम का था और 1000 सोम का भी था। पर वहाँ पे ना टॉयलेट था, ना वहाँ पे पानी था, ना किचन थी, खाना वाना टॉयलेट वॉयलेट कुछ भी नहीं था नहाने का। तो वो बेसिकली जो ट्रैकर्स होते हैं, हिचहाइकर्स होते हैं, उनके लिए था वो होटल। ये हमने लिया। अब आपको थोड़ी देर में रूम टूर कराता हूँ आपको, फिर बताओ मेरे को कि भाई कैसा लगा आपको रूम। स्टैंडर्ड रूम है यहाँ का, ये रूम है। इस रूम का प्राइस था 2500 सोम्स। अच्छा रूम है, एस्थेटिक सा, सिंपल सा। ये बालकनी बहुत बड़ी है, खतरनाक। और व्यू देखिए कितना प्यारा आ रहा है बालकनी से, बहुत बड़ी बालकनी है। इसका वॉशरूम देख सकते हो, कबर्ड्स है, ये छोटा हुआ है, ये मैं हूँ। वॉशरूम है इसका, सिंपल सा रूम है, अच्छा रूम है, साफ। तो अभी होटल के आसपास देखते हैं क्या कुछ है। ट्रैकिंग के लिए तो कल ही जाएंगे, अभी जाएंगे तो बहुत रात हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। तो कल सुबह ही निकलेंगे ट्रैकिंग के लिए। ये अपना किर्गिस्तानी ट्रेडिशनल कपड़े डाल रखे हैं बंदे ने बहुत। ये को कपड़े इसके बंदे के एक बंदम से तलवार निकाल दी। मैं कहा इसको क्या हो गया भाई, तलवार निकाल के आ गया मेरी तरफ। बाकी जो बिश्केक में रहते हैं मस्ट विजिट प्लेस है, और आओ एक दिन रह के जाओ। लोग आते हैं दिन के दिन ही वापस हो जाते हैं, मज़ेदार जगह है। हाँ जी, तो दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं और हमने अब शाशलिक वगैरह लगा ली है। अब शाशलिक करेंगे। ये देखिए शाशलिक हो रहा है, चिकन चढ़ाया हुआ है, ये बटर है, मलाई चिकन, मलाई टिक्का खाएंगे बढ़िया। एक नंबर मौसम हो रखा है, ठंडा ठंडा या बर्फ़ देखिए, बिल्कुल बर्फीला आसपास। बाकी अब आज के दिन के लिए इतना ही। बाकी अगले व्लॉग में मिलते हैं, कल दिखाते हैं कि कैसे हमने ट्रैकिंग करी, कैसे हम ऊपर गए। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।